नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों को मिलाकर हो रहे युद्ध ने भारत की राजनीति के अनेक समाचार और विषयों को थोड़ा ओझल किया है। सबका ध्यान उसकी ओर है और उसी पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। कल अमेरिका की युद्ध में प्रवेश के साथ इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या अमेरिका उसके 3 नाभिकीय न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद चुपचाप बैठ जाएगा या आगे भी कार्रवाई कर सकता है। फोर्दो, नतांज और इस्फहान 3 उसके प्रमुख परमाणु केंद्र थे, जिनके बारे में आपके पास जानकारी गई होगी। उस पर हमला करके अमेरिका ने कहा कि हमने नष्ट कर दिया है। अगर अमेरिका का दावा सही है तो ईरान कम से कम अगले 3 दशकों तक अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खड़ा उस रूप में खड़ा नहीं कर पाएगा। बम बनाने की बात तो छोड़िए, वो आसान नहीं होता है। एक बार अगर इतना नष्ट हो गया, फोर्दो जो ज़मीन के अंदर है और इतना गुप्त और सुरक्षित है कि उसके बारे में दुनिया को भी ठीक से जानकारी नहीं। जो कुछ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जानकारी देती है, उतनी ही जानकारी उसके बारे में लोगों को है। और इस्फहान तो इतना बड़ा केंद्र है कि बताया जाता है कि वहाँ पता नहीं कितने हजार वैज्ञानिक वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये तीनों ध्वस्त हुए हैं तो उसका मतलब गुस्सा, उसके विरुद्ध प्रतिशोध का भाव और छटपटाहट ईरान में होना एकदम स्वाभाविक है। अब उनके धार्मिक नेता, धर्म कहना गलत है, जो मजहबी नेता है इस्लामिक क्रांति के, जिनको माना जाता है कि अल्लाह के बाद और वही है धरती पर शासन करने वाले, उस रूप में शियाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उनको देखता है। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका ने जो है, जायनिस्ट देश जो है हम पर हमला कर रहा है, नष्ट हो जाएगा। अमेरिका को उन्होंने भी चेतावनी दी है। मसूद पेजेस्कियन राष्ट्रपति ईरान के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने केवल ईरानियों को नहीं, अमेरिकियों को भी धोखा दिया है, उसका परिणाम उससे भुगतना पड़ेगा। जो अभी उनके नए आर्मी के चीफ बने हैं, उन्होंने कहा है कि युद्ध आपने शुरू, मेजर जनरल अमीर हातमी, उन्होंने कहा है कि ट्रंप के लिए, अंग्रेजी में बोला, वैसे फारसी में सामान्यतः ईरानी नेता अधिकारी फारसी में बयान देते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में बोला है। उनकी अभी तुरंत नियुक्ति हुई है, वो सेना के नए चीफ हैं, मेजर जनरल अमीर हातमी। उन्होंने कहा है कि जो युद्ध आपने शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे। अब ईरान की संसद ने हार्मुज जल डमरूमुद्द को बंद करने की घोषणा कर दिया। हार्मुज जल डमरूमुद्द एक छोटा सा संकरा रास्ता है जिससे दुनिया भर के जहाज और उस क्षेत्र से व्यापार की दृष्टि से, तेल की दृष्टि से गुजरते हैं। वो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी तक को जोड़ता है। तो अब वो अगर उसके बंद होने से दुनिया को कठिनाई हो सकती है, लेकिन क्या ईरान ऐसा कर सकता है? इसके पहले भी ईरान ने जब उसको समस्या हुई है, इसकी घोषणा की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी जो कुछ भी ईरान कह रहा है, अब ईरान की ओर से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, मिसाइल उनके जा रहे हैं, अंधाधुंध जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी ठिकानों पर अगर वो हमला करते हैं तो उनको मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। 1-2-4 जगह मार सकते हैं अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत बचाने के खातिर। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ जो बड़े ईरान की आंतरिक जानकारी रखने वाले लोग ऐसा बताते हैं कि दरअसल ईरान अब इस युद्ध से बचने का रास्ता निकालना चाह रहा है। जैसे एक ने मुझे कहा कि अरे साहब, वो तो यह है कि अरे आपने तुम हमको बहुत मार लिया यार, अब तो बच के निकल जाने दो, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता इस बीच निकल जाए इस युद्ध से बचने का। हालांकि उसका एक दोस्त है यमन ने खुलेआम घोषणा कर दी है कि अब इस युद्ध में यमन कूद गया है। अब इधर से जो लाल सागर से अगर अमेरिका या कोई सामान, कोई जहाज़ गुजरेगा तो वो समझ ले कि उस पर हम हमला करेंगे। तो यमन, ये उम्मीद थी कि यमन अभी हूती के माध्यम से कर रहे हैं, यमन स्वयं उस आ जाएगा। एक आतंकवादियों को पालने वाला देश वो ईरान के साथ खड़ा होगा, ये साफ था, क्योंकि ईरान से उसको बहुत सहायता मिलती है। वो ऐसे ही है जैसे लेबनान। लेकिन आज कई प्रश्न पर यह विचार करने की ज़रूरत है कि इस समय बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अमेरिका को क्या मतलब है, चला गया है, ईरान क्यों हमले कर रहा है।
लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि मुझे हिंदू होने के नाते धरती पर रहने का अधिकार है, किसी मुसलमान को भी अधिकार है, उसको रहना ही चाहिए। किसी पर्शियन फारसी को भी रहने का अधिकार है, किसी ईसाई को भी रहने का अधिकार है, सिख को रहने का अधिकार है, बौद्ध जैन को धरती पर रहने का अधिकार है। तो यह अधिकार यहूदियों को है या नहीं है? ईरान के नेता कहते हैं कि नहीं, यहूदियों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उस देश को धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। मसूद पेजेस्कियन राष्ट्रपति यही बोलते हैं, उनके सेना के चीफ जो होते हैं यही बोलते हैं। तो भाई जब आप धरती पर रहने का अधिकार आप कह रहे हैं नहीं है, तो वो तो फिर अपने धरती पर रहने के अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। जो लोग उसको धरती से हटाना चाहते हैं उनको वो कमज़ोर करेगा, उनको धरती से हटाएगा, तो उसका दायित्व है। और चूँकि अमेरिका उस क्षेत्र में वो देश बना है, अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की गारंटी ली है। अगर उस पर कोई आँच आएगी तो अमेरिका उसके साथ लड़ने के लिए खड़ा होगा, अमेरिका उसको छोड़ नहीं सकता है। वैसे भी यहूदियों ने अपनी क्षमता से दुनिया में स्थान बनाया है। आज अमेरिका में व्यापार में, ट्रेड में, वहाँ वैज्ञानिकता में, वहाँ नीति निर्माण में यहूदियों की बड़ी भूमिका है। उनका कंट्रीब्यूशन जहाँ है इसी ढंग से है वो यहूदी, अपनी मेहनत के बदौलत। अब अमेरिका के अब अमेरिका का वहाँ अपना इंटरेस्ट है भाई, सारे तेल तो उसी क्षेत्र में है। अब तेल उस क्षेत्र में है और सारे तेल मुस्लिम देशों के पास है, और मुस्लिम देश अमेरिका से कोई प्रेम नहीं करते और अमेरिका का भी उनसे कोई प्रेम नहीं है। तो कम से कम एक इजराइल देश वहाँ शक्तिशाली है, तो इनको बैलेंस रख सकता है। अगर आधुनिक दृष्टि से भी देखिए तो वहाँ अमेरिका का वो स्वार्थ है। लेकिन ईरान क्या वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर देगा? बंद कर देगा, उसके बाद उसकी क्या दशा होगी? आखिर उसके भी तो तेल कहीं जाते होंगे बैन के बावजूद, जो भी थोड़ा बहुत बिकने की अनुमति है कहीं जाएंगे। और चीन का तेल उधर से जाता है, चीन उसका दोस्त है, क्या वो ऐसा कर सकता है? अभी तक रोका क्यों? अभी तक तो किसी जहाज को रोका नहीं, कुछ जहाज स्वयं यू टर्न होकर के आ गए हैं। लेकिन अगर वो रोकता है तो इसके परिणाम होंगे। वैसे भारत में ये चिंता है, भारत के की ओर से बयान दे दिया गया कि हम 45 लाख बैरल से ज़्यादा प्रतिदिन तेल हम खर्च करते हैं, और हॉर्मुज से करीब 15 लाख बैरल, 15 से 20 लाख मैक्सिमम कभी आया है तो 20 लाख, मोटा मोटी औसत 15 लाख बैरल तेल हमारे वहाँ से आता है। 30 लाख बैरल हम अलग रास्ते से आता है, तो हम दूसरा भी अलग रास्ते कर लेंगे, और हमारे पास पर्याप्त अभी भंडार हैं तेल के। तो भारत में जो लोग छाती पीट रहे हैं कि भारत का क्या होगा, भारत का क्या होगा, जिनको ईरान से बहुत मोहब्बत है, ईरान से हमको भी मोहब्बत है। एक महान सभ्यता का देश रहा है जिसको नष्ट करके और उसका इस्लामीकरण करके आज उस देश को किया गया है। और हमारी इजराइल से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है। यद्यपि ईरान उस रूप में हमारे साथ खुल के नहीं रहता है, लेकिन हमको हमारे स्ट्रेटेजिकली ईरान की हमको आवश्यकता है। भारत कभी नहीं कह रहा है कि ईरान नष्ट हो जाए, इजराइल भी नहीं कहता है कि हमको ईरान को नष्ट करना है। केवल आयतुल्लाह खुमैनी और इनके लोग सारे, इनके समर्थक जो हैं, जो इस समय इस्लाम के कट्टरवाद से प्रेरित हैं और स्वयं को ही मानते हैं कि अल्लाह का आदेश है कि यहूदियों को इस धरती से नामो निशान मिटा दिया जाए, तो करेगा। लेकिन अब इस समय का सिचुएशन जो मुझे लग रहा है कि जब पहले अमेरिका ने कहा था कि हम उनको मारना नहीं चाहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने कह दिया कि नहीं, उनके आयतुल्लाह खुमैनी साहब के मर जाने से और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो जाहिर है उसका वो लक्ष्य है। अब अमेरिका इस लक्ष्य पर जाएगा कि नहीं वो कहना कठिन है। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो भी इसकी ओर इशारा कर रहा है कि वो भी वहाँ आयतुल्लाह खमैनी के जो कट्टरपंथी शासन है इस्लामिक केंद्र के बाद स्थापित हुआ, इस्लामिक क्रांति के बाद, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो कैसे समाप्त करेंगे? आपने इराक में सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ, उसकी अरेस्टिंग हुई, जेल में डाला गया, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जब उसके मारने का वीडियो देखा तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इस ढंग से नहीं होना चाहिए, जिससे गर्दन उसका काट दिया गया था, या जिस ढंग से लीबिया में ही कर्नल गद्दाफी को मारा गया खींच खींच के, उसको उस प्रकार से वो अमेरिका उससे भी ना खुश था। तो अगर क्या वही स्थिति आयतुल्लाह खमैनी क्या करेंगे? होगी। आयतुल्लाह खमैनी ने मजहब के नाम पर, इराक के राष्ट्रपति ने सद्दाम हुसैन जब थे तो उन्होंने मजहब के नाम पर उस ढंग से नहीं किया था। वो तो सिगार पीते थे, उनको वो तो
उनके अलग शौक थे, वो दूसरे रूप में थे। तो इन्होंने तो उसको बनाया है, इनके लिए हजारों मरने मारने को तैयार होने वाले लोग हैं। तो इसलिए अमेरिका का जो वहाँ और बाद में जो दोनों देश अराजकता का शिकार हुए, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उसकी पुनरावृत्ति चाहेगा। तो कैसे करेगा ये देखना होगा। लेकिन आखिर आयतुल्लाह खामैनी है कहाँ? अगर वो शुक्रवार के नमाज का जो संबोधन करते थे वो भी करने नहीं आ रहे हैं, उनके लोग नहीं दिख रहे हैं, उनके बेटे नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो है कहाँ? अगर वो युद्ध लड़ रहे हैं तो युद्ध लड़ने वाले को कहीं तो देखना चाहिए। बेंजामिन नेतान्याहू तो प्रतिदिन सामने दिख रहे हैं, दिन में कई बार दिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर दिखते ही हैं, लेकिन ये क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो अब ये कुछ लोगों का मानना है कि वो देश छोड़कर चले गए हैं। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो देश छोड़ के भाग गए हैं, भागने वाले हैं। पहले जानकारी थी कि उनके जो बेटे हैं मोजताबा, उनको भी कहीं छिपा कर रखा गया है या किसी बंकर में रखा गया है, सुरक्षित स्थान पर रखा गया है कि उनको मार न दिया जाए। ऐसी जगह जहाँ बस्टर बम का भी पहुँचना शायद मुश्किल हो जाए। कौन सी जगह बनाई गई है देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो शायद इस रूस चले गए हों और वहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हों, और वहाँ अपना जो राष्ट्रपति असद थे सीरिया के, वो भी वही हैं, उनके साथ भी सलाह मशविरा कर रहा हूँ। हालांकि अभी इनके विदेश मंत्री जो अब्बास साहब हैं वो भी रूस की यात्रा पर गए हैं। तो अब रूस की यात्रा पर किस लिए गए हैं, क्यों गए हैं, ये देखने की आवश्यकता है इस समय। क्योंकि वो अगर खामैनी वहाँ भाग के गए हैं या वहाँ छिपे हुए हैं, या रूस ने उनको अपने यहाँ बुलाया है, या रूस ने कहा है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आइए, कोई भी बात है, तो इसका अर्थ है कि इस हमले का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। शुक्रवार को आयतुल्लाह खामेनी का नमाज में न निकलना, उनका छिपा होना बेटे के साथ, पूरे परिवार के साथ, बताता है कि ईरान के अंदर क्या स्थिति है। और जब आपके सारे सेना के प्रमुख लोग मारे जा चुके हैं 14, इतने ही आपके परमाणु वैज्ञानिक माने जा चुके हैं, परमाणु केंद्रों को ध्वस्त करने के लिए लगातार हमले हुए। अमेरिका ने कहा हमने ध्वस्त कर दिया, ईरान ने दावा किया हमने पहले ही अपने जो परमाणु संसाधन थे और जो सारी चीज़ें, सामग्रियां थी, बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें तो वहाँ से हटा दिया था। हो सकता है आपने हटा भी दिया हो, संभव है हटा भी दिया हो, लेकिन वो नौबत आ गई है कि आपके घर में घुस के आपको मारा जा रहा है। तो अब रास्ता कहाँ बचा है, ये बहुत बड़ी बात है। आयतुल्लाह खुमैनी के बाद कौन होगा? आप जानते हैं कि खामेनी साहब ने अपने 3 नाम दिए हैं कि इनमें से किसी एक को जल्दी से जल्दी चुन लिया जाए। वो 80 लोगों का एक काउंसिल होती है जिसमें सब इस्लामी विद्वान होते हैं, उलेमा होते हैं, मौलवी, वो सब मिल करके निर्वाचन करते हैं सर्वोच्च मजहबी नेता का, चुन लिया जाए, ताकि उनको भी है कि ये नहीं कि मेरे जाने के बाद अराजकता पैदा हो। यानी अगर सत्ता रही और मैं न रहा तो कोई न कोई संभालने वाला रहे, उसका चुनाव हो जाए। सत्ता नहीं रही, मैं हट गया, तो जो भी यहाँ का नेता चुना जाएगा उसका वैध अधिकार होगा, वो इसके लिए संघर्ष करेगा कि इस्लामिक क्रांति के नियम के तहत मैं चुना गया हूँ और मैं फिर से यहाँ की सत्ता पर आऊँगा। ये दोनों रास्ते उन्होंने चुना है, और इससे पता चल रहा है कि वो आयतुल्लाह खामेनी को इस बात की आशंका है कि उनको मारा जा सकता है। उनको इस बात की आशंका है कि यहाँ रिजिम यानी शासन बदल के किसी को बिठाया जा सकता है या कोई बिठाया जा सकता है। उनको इस बात की आशंका है कि उनको पकड़ने की भी कोशिश हो सकती है, और अगर उस बीच चुनाव जो है सर्वोच्च नेता का नहीं होता है तो फिर उनकी इस्लामिक क्रांति विफल हो जाएगी। तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान जितना कुछ ये बोल रहा है वो करने की स्थिति में नहीं है, पहले भी वो नहीं कर पाया है। इजराइल ने उसको पहले भी क्षति पहुंचाई है, उसके वैज्ञानिकों को मारा है, सेना के अधिकारियों को मारा है, उसके नेताओं तक को मारा है उसके विरुद्ध, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं उसका। तो अब बहुत कुछ बिगाड़ पाएंगे, और वो भी 40,000 के आसपास जवान अमेरिका के वहाँ है। उसके चारों तरफ अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, जॉर्डन में है, ओमान में है, बहरीन में है, सऊदी अरब के पास है, संयुक्त अरब अमीरात के पास है, चारों तरफ है। और सबसे बड़ी बात दुनिया को पूछना चाहिए ईरान से कि भाई आपको इजराइल से क्या लेना देना है? आप तो उसके पड़ोसी देश भी नहीं हो, जिसको मध्य पूर्व कहा जाता है, जहाँ की मुख्य लड़ाई है। माने अगर इजराइल को समस्या है तो इजराइल का जॉर्डन हो सकता है, लेबनान है, उसका मिस्र है,
इन सब देशों को उससे समस्या और उसकी लड़ाई होनी चाहिए थी। ये तो 2000 किलोमीटर दूर एक देश जो मध्य पूर्व का भाग नहीं है वो कह रहा है कि इजराइल नष्ट हो जाए। तो क्या आप वहां तक अपना विस्तार करना चाहते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसमें जो लोग इस समय ईरान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं उनको ये सब जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।